वेक्टर्स पे आ जाओ। मैं इसको एक्स वेक्टर मान लेता हूं, एक्स वेक्टर, इसको वाई वेक्टर, इसको जेड वेक्टर। सही है, 3 वेक्टर मान लिए। ये वाई है, ये जेड है, ये एक्स है। अब शायद तुम्हें कुछ दिख रहा होगा, भाई एक्स जो है वो ए के एंटी पैरेलल है। देखो आप, एक्स और ए क्या एंटी पैरेलल है? यस सर। अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या मैं लिख सकता हूं वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर एक्स, यस सर। या एक्स बराबर माइनस ए? ठीक है ना। इसी तरह वेक्टर वाई बोलो, माइनस बी। वेक्टर वाई बोलो, बोलो माइनस बी, होगा कि नहीं? यस सर। हाँ और सर। वेक्टर जेड बोलो, वेक्टर जेड बोलो माइनस सी। सही है ना? सी सही है ना? वेक्टर। हाँ। अच्छा एक चीज और बताओ जरा, दिख रहा है ना सबको? हाँ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, सॉरी प्लस वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर वाई और प्लस वेक्टर जेड। दिख रहा है सबको? यस सर। ये जेड। ठीक है, बोलो भाई, मैं एक्स को क्या लिख 0 सकता हूं? है, एक्स को क्या लिख सकता हूं? माइनस ए। माइनस ए वेक्टर वाई को क्या लिख सकता हूं? माइनस बी माइनस सर। वेक्टर। और वेक्टर सी को क्या लिख सकता हूं? माइनस सी वेक्टर। लिख सकता हूं ना? अब मैं जब इन छहों को ऐड करता हूं तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सही है ना? क्लियर है ना? अरे आया कि नहीं आया? यस सर। अब मैं यस। जो बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनना आप। ये साइक्लिक है। कैसा है ये? साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब सारे वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। देखो आप, सारे वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सारे वेक्टर्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं और कंप्लीट पॉलीगन बना रहे हैं। यानी लास्ट वाले का हेड पहले वाले की टेल से टच कर रहा है। क्या समझे आप? क्या कहा मैंने? ऑल वेक्टर्स फॉर्मिंग अ पॉलीगन इन अ साइक्लिक ऑर्डर। किसमें है ये? साइक्लिक ऑर्डर में। कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी हेड टू हेड टच कर रही हो, सबकी हेड टू टेल टच कर रही है, हेड टू टेल। समझ में आया? आया कि नहीं? आया कि नहीं भाई? आ गया? तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन में जो एक ही ऑर्डर में हो, यानी एंटी क्लॉकवाइज अगर है या क्लॉकवाइज अगर है और कंप्लीट पॉलीगन बन रहा है, तो सारे वेक्टर्स जो उसमें हैं उन सबका सम जीरो होगा, उन सबका सम जीरो होगा। सही है ना? यानी उन सबका रिजल्ट एक नल वेक्टर होगा, उन सबका सम एक नल वेक्टर होगा। समझ में आया? हेलो, समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा एक चीज और बताता हूं, थोड़ा ध्यान दिए रहना इस पे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। अगर मैं ए से डी को मिला दूं, ए से डी को मिला दिया, किसके पैरेलल होगी ये लाइन? किसके पैरेलल होगी? बोलो, किसके पैरेलल होगी? वेक्टर बी के। वाई के, वाई तो एंटी पैरेलल है। मैंने देखो एरो कहां बनाया है, एरो देखो कहां बनाया है, एरो देखो, एरो देखो, एरो क्या है? एडी है। देखो ये टेल है और ये हेड है, लेकिन वाई वाले में तो ये टेल है और ये हेड है। ये तो अपोजिट है ना? अरे ये तो अपोजिट है। एंटी पैरेलल। तो हाँ इसका सर। मतलब बी के पैरेलल है, बी के पैरेलल है। और इसकी जो लेंथ होगी ना यहां से यहां तक, आप ज्योमेट्री जानते हो, इसकी लेंथ हर साइड का डबल होगी। इसकी लेंथ हर साइड का क्या होगी? डबल। समझ गए? डबल होगी ना? इस यस। वेक्टर को ई नाम दे दो। क्या नाम दे दो? ई। अब बोलो ई को किसके टर्म्स में लिख सकते हो आप?
ई को किसके टर्म्स में लिख सकते हो? बी के। क्या ई वेक्टर ई को, हाँ दिख रहा है ना सबको? क्या ई को 2b लिखा जा सकता है? यस सर। ई को क्या लिख सकते हैं हम? 2b 2b वेक्टर। क्यों भाई? और ध्यान से सुनो, जो बी वेक्टर है वो माइनस वाई है। बी वेक्टर Yes, किसके sir. बराबर है? तो क्या मैं Minus इसको one. माइनस 2 भी लिख सकता हूँ? Yes, माइनस sir. 2 आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर है? अरे बोलो बोलो, हाँ सर. समझ में आया? यस अच्छा, सर. अगर मैं इसको इससे जोड़ दूं तब ये किसके पैरेलल है? ए के, कि नहीं है? तो इसका मतलब इस Yes, वाले sir. वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? 2a। 2. अरे इसकी लेंथ भी तो डबल होगी। क्यों भाई? 2a। अरे बोलो जल्दी जल्दी बोलो, हाँ होगी सर. 2a। अच्छा, ये Yes, सेंटर sir. है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनते जाना बस। ये सेंटर है O। अच्छा, FO, जो FO है, क्या वो A के बराबर है? FO, सिर्फ FO। ये तो 2a, ये कितना है यहां से यहां तक? हाँ 2a। सर. लेकिन ये कितना है? A। ये. ये कितना है? A, है ना A? अरे है कि नहीं? यस अरे हाँ सर। जल्दी सर. बोलो। ये A तो ये भी A, तो पूरा 2a। हाँ ये सर. B तो ये भी B। इस तरह अगर मैं ये बनाता तो क्या होता? बोलो। 2c। कितना होता है ये? कितना होता? C के पैरेलल 2c। सब नोट करो, Yes, sir. सही बताया। आया समझ में? क्लियर है? Yes, sir. पैरेलल एंटी पैरेलल कैसे चेक करेंगे? हम ए बी सी को कोई रिलेशन नहीं बना सकते, ए को बी के टर्म्स में नहीं लिखा जा सकता, लेकिन जो पैरेलल या एंटी पैरेलल हैं उनको लिखा जा सकता है। ठीक है? अरे आया? Yes, समझ में sir. आया? Yes, sir. गुड। नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. नोट किया? नोट कर लीजिए हर चीज, कोई चीज नहीं छूटनी चाहिए। ये मैं जो बता रहा हूं, मैंने आईआईटी की आधी प्रॉब्लम बताई है, इसकी आधी क्या होगी जब मैं एडिशन बताऊंगा तब समझ में आ जाएगा। ठीक है? साफ करूं? अरे साफ करूं? Yes, sir. Yes, sir. कर दूं साफ? ठीक। तो आप नल वेक्टर समझ गए, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, जिनका मैग्नीट्यूड जीरो हो, यानी जिनकी टेल और हेड कॉन्साइड कर जाए, ऐसे वेक्टर्स नल वेक्टर होंगे जिनका मैग्नीट्यूड जीरो होगा। एंड इट कैन बी ड्रॉ, इट हैज एनी पॉसिबल डायरेक्शन, इट कैन बी इन एनी आर्बिट्ररी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में पॉसिबिलिटी है। बात मेरी समझ में आ रही होगी? ठीक है ना? हेलो, ठीक है ना? हाँ sir. Yes, sir. चलिए, Yes, sir. वेरी गुड। अब कुछ हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक बात ध्यान रखो, क्या आप 2 मीटर में 2 किलो जोड़ सकते हैं? No. No. आपसे कहा जाए कि ये 2 किलो है और ये 2 सेकंड है, जोड़ दो, घटा सकते हो? नहीं. अरे मल्टीप्लाई कर सकते हो? नहीं. नहीं कर सकते? सर यूनिट अलग है ना. क्यों? मास हाँ में वेलोसिटी का हाँ मल्टीप्लाई होता है हाँ कि नहीं होता? कर सकते सॉरी. मास से वेलोसिटी डिवाइड कर सकते हो कि नहीं कर सकते? हाँ सर कर सकता हूँ सॉरी. कर सकते हो ना? मास अपॉन वॉल्यूम करते हो ना डिवाइड? करते हो हाँ ना? सर. मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मल्टीप्लाई करते हो ना डिफरेंट क्वांटिटी को? हाँ अरे सर. करते कि नहीं करते? इसका मतलब डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड तो कर सकते हो, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है? बात समझे यस सर. कि नहीं समझे? देखिएगा स्टार मार्क करके, ध्यान रहेगा जिससे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन only for same physical quantities, for same physical quantities। ठीक है? but but multiplication
and division are possible in different physical quantities. ठीक है? अच्छा, कुछ चीजें और बता रहा हूं मैं आपको। जैसे मैंने लिखा y बराबर, y कोई फिजिकल क्वांटिटी, y कोई फिजिकल क्वांटिटी, y इज इक्वल टू लिखा a फिजिकल क्वांटिटी कोई और b फिजिकल क्वांटिटी, ऐड किया मैंने या सब्ट्रैक्ट किया। दिख रहा आपको? y कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो दो फिजिकल क्वांटिटीज के एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से बनती है। मान लो ये केजी है तो इसको भी केजी ही होना पड़ेगा और आंसर भी केजी में ही आएगा। समझ गया बात को? क्लियर है? समझे कि नहीं? सब्ट्रैक्ट ऐड कर रहे। अब मैं लिखूं y बराबर a अपॉन बी और a इंटू बी। मैं यहां पर डिवाइड कर रहा हूं और यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मान लो a की यूनिट है मीटर और b की यूनिट है सेकंड। ये पॉसिबल है, a की यूनिट है मीटर और b की यूनिट है सेकंड। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। इससे जो y की यूनिट आएगी यहां पर क्या आएगी? मीटर सेकंड। क्या आएगी बताओ? मीटर इंटू सेकंड। मीटर पर सेकंड। अरे मीटर पर सेकंड नहीं, मीटर सेकंड मल्टी, सॉरी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड डिवाइड है ना। और इसकी क्या आएगी? मीटर सेकंड। क्या आएगी इसकी? मीटर सेकंड। बात समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? समझ में आया? यस। तो टू फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली एंड ओनली इफ दे हैव सेम फिजिकल सेंस। जब दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम सेंस को रखती होंगी तभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। लेकिन डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज में भी हो सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ? यस सर। अरे आया। अब इसी पर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। साफ कर दें, साफ कर दें। यस सर। हाँ, एक बात और ध्यान रखें, थोड़ा ध्यान रखें, मैं काफी चीजें आपको बता रहा हूं। जैसे कोई स्केलर क्वांटिटी है, क्या है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में आपके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड। सही है ना? क्या होगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड। लेकिन वेक्टर में तो क्या होगा? डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। तो मैंने कहा वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, तो इनका रिजल्ट भी एक वेक्टर ही आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हाँ सर। मान लो ये वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, तो ये भी वेलोसिटी है। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट। सही है ना? क्लियर है? बात समझ में आ रही है? आप चाहे पॉजिटिव करें या नेगेटिव करें, ये वेक्टर ही आएगा। यानी वेक्टर, वेक्टर गिव्स वेक्टर। ठीक है ना? अरे आया कि नहीं आया? लेकिन एक बात ध्यान रखें, वेक्टर ए अपॉन वेक्टर बी डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों भाई? कारण है, बी में डायरेक्शन भी है। बी में क्या है? डायरेक्शन। बात समझे कि नहीं समझे क्या कह रहा हूं मैं? बी में क्या है?
बी में क्या है, डायरेक्शन भी है, और ये 1 डायरेक्शन का मतलब डायरेक्शन का इनवर्स, डायरेक्शन का इनवर्स। इनवर्स। अरे आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ, अगर ये केजी होता, हाँ ये भी सर। केजी होता तो डिवाइड था, ये मास होता, ये सेकंड होता तो डिवाइड था, क्योंकि उसमें कोई डायरेक्शन नहीं था। लेकिन अगर बी में डायरेक्शन है तो ये क्वांटिटी कभी दिखेगी नहीं आपको। वेक्टर ए अपॉन वेक्टर बी डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? हाँ, लेकिन अगर वेक्टर ए है और अगर बी का मॉड है, क्या है बी का मॉड, समझ में आया? बी का क्या है, मॉड, यानी ये क्या है, स्केलर। क्या है ये, स्केलर। किसी भी वेक्टर का मॉड क्या बन जाता है, स्केलर। तो वेक्टर अपॉन स्केलर, ये क्या है, वेक्टर, और ये क्या है नीचे, बोलो, स्केलर। तो क्या आएगा, वेक्टर। वेक्टर। समझ गए? वेक्टर अपॉन बी का मॉड स्केलर बन चुका है। क्या बन चुका है, स्केलर, लेकिन ऊपर वेक्टर है, तो इसका आंसर क्या होगा, वेक्टर। ऑलवेज रिमेंबर दिस। होगा, मैं ये बता रहा हूं कि वेक्टर्स के रूल क्या है। तो कभी भी वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? वेक्टर के मॉड से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन कभी भी वेक्टर से डिवाइड नहीं करते, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन का इनवर्स 1 आज तक कोई पता नहीं कर पाया। ठीक है ना? अरे आया कि नहीं, समझ में आया? बहुत अच्छी तरह से याद करते हुए चलना, मतलब दिमाग में बिठाते हुए चलना। दीज आर द बेस्ट इंफॉर्मेशन व्हिच आई एम प्रोवाइडिंग यू। ठीक है, साफ करूं, ये साफ करूं? हेलो? यस सर। तो वेक्टर से डिवाइड कर सकते क्या आप? नहीं कर सकते, लेकिन वेक्टर के मॉड से डिवाइड कर सकते हैं, स्केलर से डिवाइड कर सकते हैं। और सुनो, मैं आपसे बोलूं कि एक एक एन नंबर है और एक वेक्टर ए है, क्या है ये, एन इंटू ए। एन कोई नंबर है, एन कोई, बोलो एन कोई क्या है, नंबर, 2 है, -1 है, कुछ भी है, तो ये एक वेक्टर ही होगा। क्या होगा, ये एक वेक्टर। मान लो एन 3 है, एन कितना है, 3। एन कितना है, अरे बोलो कितना है एन, 3। 3। तो ये 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 यानी वेक्टर ए के पैरेलल होगा, लेकिन 3 गुना होगा। वेक्टर ए के पैरेलल होगा, लेकिन 3 गुना होगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, अगर मैंने वेक्टर ए की लेंथ को डबल कर दिया, डायरेक्शन वही रखा, तो 2a बन गया था ना। इसी तरह अगर वेक्टर ए की लेंथ को 3 गुना कर दोगे और डायरेक्शन वही रखोगे, 3 हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? यस सर। दीज आर सम बेसिक रूल्स जिसपे आपको ध्यान रखना है। साफ करूं, साफ करूं, अरे साफ करूं, यस अरे बोलते जाओ भाई, मैं तो बोल भी रहा हूँ, साफ भी कर रहा हूँ, सिर्फ आपको ये तो रिप्लाई करना है, हाँ सर समझ में आ गया, साफ कर दो आप। ठीक है, करूं साफ? यस सर। 1 मिनट लगता है रिप्लाई करने में, 1 सेकंड, वरना 60 सेकंड लगते हैं, लेकिन मुझे कंफर्म हो जाता हाँ आप लोग की समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़े। मैंने कुछ चीजें और बताई थी आपको, कुछ चूंकि नए बच्चे हैं इसलिए मैं और बता दूं। जनरली आपने ये वाला ट्राइंगल देखा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, सबके सामने देखा होगा। ये आपने 3 देखा होगा, ये 4 देखा होगा, और ये 5 आया। थोड़ा बड़ा कर दो, यहां से यहां तक की लेंथ 3 थी, यहां से यहां तक की लेंथ 4 थी, मान लो यहां से यहां तक की लेंथ 6 है। आपने दुगना कर दिया तो यहां 8 हो जाएगा। अगर ये दुगना हो गया तो ये भी दुगना हो जाएगा, ये 10 मीटर हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं? अगर ये एंगल, क्या ये एंगल में फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि दोनों पैरेलल। ये एंगल और ये एंगल में फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों 90। और तीसरा तो अपने आप बराबर होगा कि नहीं होगा? अरे होगा, 3 4 5 का जनरल ट्राइंगल है ये। 4 के सामने वाला एंगल होता है 53 डिग्री, और 3 के सामने वाला एंगल होता है 37 डिग्री।
और ये कितना एंगल है बोलो 90। अरे तीनों का सम तो 90 180 होना चाहिए ना, तो ये 90 होना चाहिए। हाँ सर। ये भी कितना होगा 37। ये कितना होगा 53 और ये कितना है 9। अगर मैं साइन 53 बोलूं तो साइन 53 को चाहे 8/10 लिखो या 4/5 लिखो, एक ही बात। अरे है कि नहीं एक ही बात? हाँ सर। क्या यही लिखा हुआ है cos 37 भी? हाँ सर। Yes, sir. cos 37 4/5 बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसी तरह साइन 37 कितना होगा 3/5। अरे होगा कि नहीं होगा यस सर। साइन 37 3/5। यही क्या cos 53 के बराबर भी होगा? यस Yes, सर। sir. क्योंकि इनकी जरूरत पड़नी है फ्रीक्वेंटली, इसलिए ध्यान दिया रहना। बहुत छोटी चीजें बता रहा हूं लेकिन बड़ी बड़ी काम आएंगी ये। tan 37 बोलो 3/4। अरे होगा कि नहीं हाँ सर। हाँ सर। 3/4। tan 53 बोलो उल्टा कर दो इसका, और क्या है 4/3 कि नहीं। इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने लिखवा दिया। ठीक है, अरे आया आया समझ में? यस सर। आया कि नहीं? ये ट्राइंगल एक इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है। आप साइड को जितने गुना करेंगे एंगल चेंज नहीं होगा, हर साइड उतने गुना बढ़ जाएगी, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा, एक्सटेंडिंग रहेगा बढ़ता हुआ। आया कि नहीं? समझ में आया? साफ करें, साफ कर दें। Yes, sir. हाँ साफ करें। Yes, sir. ठीक है, देखिएगा थोड़ा ध्यान दें। मैंने एक पॉइंट बनाया। क्या बनाया? एक पॉइंट। यहां से कई लोग निकले या कई वेक्टर इस पॉइंट से निकले, हर पॉसिबल डायरेक्शन, हर पॉसिबल डायरेक्शन। सबका डेफिनेशन अलग है ना, सब अलग अलग जगह जा रहे हैं, Yes, sir. जा रहे हैं कि नहीं? लेकिन स्टार्ट एक ही पॉइंट से हो रहे हैं। अरे स्टार्ट एक ही पॉइंट से हो रहे नहीं हो रहे? हाँ सर। तो ऐसे वेक्टर कहलाते हैं को इनिशियल वेक्टर। क्या कहलाते हैं ये? को इनिशियल वेक्टर। ये सारे वेक्टर को इनिशियल हैं बिकॉज इनिशियल पॉइंट सेम है। समझ गए? को इनिशियल वेक्टर। और अगर सारे वेक्टर एक ही जगह आ रहे होते तो सबके स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट थे। देखो कोई यहां से आ रहा था, कोई यहां से, 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 लेकिन सब एक ही जगह जाके टर्मिनेट हुए। हुए कि नहीं हुए? सब एक ही जगह जाके टर्मिनेट हुए। तो ये हाँ कहलाते हैं सर। को टर्मिनेट वेक्टर। क्या कहलाते हैं ये? को इनिशियल की जगह लिखें को टर्मिनेट वेक्टर। क्या लिखेंगे आप? को टर्मिनेट वेक्टर। आ रहा है कि नहीं? अरे आया, समझ में आया? हाँ समझ सर। में आया कि नहीं? अच्छा और चीज सुनो। मान लीजिए कि आप अपनी बाइक को या साइकिल को ड्राइव कर रहे हैं सड़क पे। ये सड़क है और आपकी वेलोसिटी है v। और आपने क्या करा कि आगे चलने के बाद अपने को थोड़ा पैरेलली शिफ्ट कर दिया। नहीं समझ में आया? कई लेन बनी है ना रोड की। अरे कई रोड की कई लेन बनी है ना। Yes, sir. तो आपने अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं किया, बस आपने अपने आप को पैरेलली शिफ्ट कर दिया। यानी आपकी टेल यहां से यहां पहुंच गई, यहां से यहां पहुंच गई। आपका हेड यहां से यहां पहुंच गया, हर पॉइंट यहां से यहां पहुंच गया। नहीं पर समझे? पैरेलली शिफ्ट हो गया।
गया Yes, पैरेलली sir. शिफ्ट। तो अगर कोई वेक्टर पैरेलल शिफ्ट होता है तो वेक्टर चेंज नहीं कहा जाएगा। अगर ये वी वेक्टर था तो ये भी वी वेक्टर होगा। क्या समझे आप? इफ अ वेक्टर shifts parallel to itself, if a vector shifts parallel to itself, अगर कोई वेक्टर अपने आप को पैरेलली शिफ्ट करता है वेक्टर चेंज नहीं होता। लाइन को लिखो, if a vector changes parallel to itself then vector will not change। क्लियर है? आया समझ में? आ गया समझ में? Yes, sir. अच्छा, आज जितना मैंने पढ़ाया वो सबको क्लियर है? बिल्कुल Yes, sir. सबको क्लियर? Yes, sir. सबको क्लियर है? नहीं? नहीं सर। अभी हम बिल्कुल बेसिक आइडिया से आगे बढ़ेंगे और जो कल की क्लास होगी, कल की क्लास में हम वेक्टर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये चीजों को जानेंगे और इसका यूज देखेंगे काइनेमेटिक्स में क्या होता है। आ गया समझ में? सबने नोट करना ना Yes, ये? sir. Yes, sir. चलिए, थैंक यू वेरी मच। और आप लोग कोऑपरेट करें और जो मगिंग की थोड़ी आदत भुला दे। मगिंग नहीं करनी हमें, कहीं भी मगिंग नहीं होनी, तभी इंटरेस्ट आएगा फिजिक्स। ठीक है, हर क्वेश्चन आपको फैमिलियर लगेगा, सोचने का तरीका बनेगा। मगिंग से कभी सोचने का तरीका बन ही नहीं सकता, डेवलप हो ही नहीं सकता। मेरी बात समझ में आ रही? जब तक आप सोचने, क्योंकि मेन चीज क्या है पूरी फिजिक्स में हर बच्चा अपनी स्टाइल में सोचता है, हर बच्चा अपने स्टाइल में क्वेश्चन क्रैक करता है। जरूरी नहीं है कि वो फॉर्मूले से क्रॉस करे। कई चीजें और वो जब भी डेवलप होती है जब उस टॉपिक पर आपने गहन एनालिसिस किया। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं ना आप लोग? तो एक मोटो होना चाहिए कि हमें सिर्फ कोर्स कंप्लीट नहीं करना है, हमें सीखना है। कोर्स तो कंप्लीट सभी करते हैं, सभी का सिलेक्शन थोड़ी हो जाता है। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो वास्तव में सीखते हैं। ठीक है, तो आपका ध्यान पूरी तरह से कंसंट्रेट होना चाहिए लर्निंग पर, सीखने पर, ना कि मगिंग पर। ठीक है, तो ठीक है ना? ठीक है, यस सर। थैंक यू वेरी मच।